ये नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के कामों को रोकें। आपको पता है परमेश्वर ने एक इंसान को पृथ्वी पे क्यों बनाया था? परमेश्वर ने इस दुनिया पे परमेश्वर ने इंसान को क्यों नियुक्त किया था? अपने घर के मसलों में फंसने के लिए नहीं, अपने हालातों में गिरे हुए रहने के लिए नहीं, अपने काम के लिए नहीं, अपने बच्चों में बिजी होने के लिए नहीं। परमेश्वर ने एक इंसान को पृथ्वी के ऊपर, दुनिया के ऊपर परमेश्वर ने क्यों किया? हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने चुना था एक इंसान को इस दुनिया के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, कि वो इस दुनिया पे रह के, इस संसार पे रह के सबसे पहले परमेश्वर के उस बड़े काम को पूरा करे जो काम परमेश्वर ने आदम को दिया और आदम ने अधूरा छोड़ दिया। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने दिया और आदम ने उस काम को अधूरा छोड़ दिया। और वचन कहता परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके द्वारा परमेश्वर के काम रुके। आपको पता है आदम को प्रभु ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देके भेजा। कहता जब तुझे मैंने अदन की वाटिका दी, इसमें रह के तूने मेरे बाग की क्या करनी? रक्षा करनी है। और अगर तू मेरे बाग की रक्षा करेगा तो मेरे बाग में रह के, मेरे बाग में मौजूद होते हुए तू मेरे साथ भी संगति करेगा। परमेश्वर ये नहीं चाहता था आदम से कि आदम मेरे कामों को छोड़े या नकारे या मेरे कामों से पीछे हटे। आपको पता है आज आपका सबसे पहला, अगर आप वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर आप कलाम के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो सबसे पहले वचन ये आपको कहता कि प्रभु ने सबसे पहले तेरी देह को अपने लहू से मोल खरीद लिया है। इस पे तेरा कब्जा नहीं, इस पे परमेश्वर का कब्जा है। इस पे तेरा कब्जा नहीं, इस पे खुदा का कब्जा है। क्योंकि खुदा ये अच्छे तरीके से जानता है कि मैंने एक धर्मी को, एक विश्वासी को, एक इंसान को, एक बंदे को, एक जनानी को मैंने इसलिए बनाया कि वो पृथ्वी के ऊपर रह के सबसे पहले मेरी स्वर्गीय इच्छा को पूरा करे। आपको पता है वचन ये कहता है, कलाम ये कहता है, परमेश्वर ने कहा जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे कहां पर पूरी हो? पृथ्वी के ऊपर पूरी हो। तो परमेश्वर ये चाहता है कि जैसे खुदा की इच्छा स्वर्ग में पूरी हो रही है, जैसे खुदा की इच्छा हेवन में पूरी हो रही है, स्वर्गदूत जैसे उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा जैसे उसकी इच्छा पूरी कर रहा है, वैसे उसकी इच्छा इंसान के द्वारा पृथ्वी के ऊपर भी हो। लेकिन जब परमेश्वर इंसान को पृथ्वी के ऊपर देखता है तो परमेश्वर इंसान को पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा बिजी देखता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इंसान को सबसे ज्यादा पृथ्वी के ऊपर बिजी देखता है। ये अपने काम में बिजी, ये अपने बच्चों में बिजी, ये अपने समाज में बिजी, ये अपनी जॉब में बिजी, ये अपने घर में बिजी। परमेश्वर बिजी देखता है। और जब परमेश्वर बिजी देखता है फिर परमेश्वर दुनिया की ओर निगाह लगा के देखता है कि कौन ऐसा धर्मी है जो मेरे कामों के लिए खड़ा होगा। अब आपको पता है जब नेहमिया को परमेश्वर ने भेजा अपनी शहरपनाह को बनाने के लिए, तो वो शहरपनाह टूटी पड़ी थी पूरी तरह से। समझ रहे मेरी बात को? वो शहरपनाह पूरी तरह से टूटी पड़ी थी। लगा लो वो जो परमेश्वर का भवन था उसमें हर एक चीज टूटी पड़ी थी, उसमें हर एक चीज बिखरी पड़ी थी, उसमें हर एक चीज ऐसे लूटी गई थी कि लगा लो उस भवन का ना तो कोई चरवाहा था, ना कोई बोझ लेने वाला था, ना उस भवन में कोई अच्छा सेवा करने वाला था। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा मेरी शहरपनाह टूटी है और यहाँ पर कोई भी चीज अच्छे तरीके से नहीं है। यहाँ पर ना कुछ खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना बजाने के लिए, ना अच्छे आराधक हैं, ना यहाँ पर अच्छे याजक हैं। ये मेरा शहरपनाह, मेरी भवन की सारी शहरपनाह की दीवारें टूटी पड़ी हैं। अब इसको कौन बनाएगा? परमेश्वर ने सारी इजराइल कौम को देखा, कोई नहीं दिखा परमेश्वर को कि मैं किसको खड़ा करूं, किसको खड़ा करूं। आपको पता है परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के कामों को रोकें अपने द्वारा, आप परमेश्वर की सेवा को अपने द्वारा रोकें। आपको पता है जब मैंने सेवकाई को शुरू किया तो मैं सबसे पहले यही चर्च को बताता था कि बेटा परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम एक चर्च में जुड़ के, तुम जुड़े हुए भी तुम सबसे ज्यादा कंजूस व्यक्ति बनो।
क्योंकि जब तुम एक चर्च के साथ जुड़ जाते हो, जब तुम एक भवन के साथ जुड़ जाते हो, तुम अकेले नहीं रहते, तुम खुदा के साथ जुड़ जाते हो। जब तुम खुदा के साथ जुड़ जाते हो, खुदा की प्रॉपर्टी के ऊपर भी तुम्हारा पूरा अधिकार है, खुदा के भवन में भी तुम्हारा पूरा अधिकार है, खुदा के घर की हर एक चीज के ऊपर तुम्हारा पूरा अधिकार है। हालेलुया। आप सोचते हैं ना कई बार कि मेरे लिए काम करना जरूरी है, मेरे लिए घर को देखना जरूरी है, बच्चों को देखना जरूरी है, परिवार जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी आपके लिए एक परमेश्वर के काम को आगे रखना जरूरी है। परमेश्वर ने क्यों नेहमिया को चुना? परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर को पता था एक ही व्यक्ति है जो फौज के साथ काम करेगा, जिसको पता है इसके पास पैसा भी है, ये पैसा भी भवन में लगाएगा जाके, इसके पास धन है, दौलत है, ये सब कुछ मेरे भवन में लगाएगा जाके। इसलिए परमेश्वर ने नेहमिया को चुना और नेहमिया ने राजा से विनती की कि मुझे उस शहर बना को जो टूटी पड़ चुकी है, मुझे उसे बनाने दे। आपको पता है आज आपके घरों के माहौल क्यों नहीं बदल रहे? आज आपके घरों के हालात क्यों नहीं बदल रहे? आज आपके घरों के वही झगड़े, वही क्लेश, वही शक्ति आत्मा, वही सब कुछ चले जा रहे हैं। पति नहीं बदल रहा, वाइफ नहीं बदल रही, बच्चे वैसे फेलियर में चल रहे हैं पूरा। उसका कारण क्या है? आपको पता है कोई तो है जिसने बोझ उठाया है, कोई तो है जिसको ये पता है कि जो यहोवा का घर है वो भी मेरा ही घर है। अगर यहोवा के घर में बर्तन की जरूरत है तो यहोवा के घर की नहीं, वो मेरी जरूरत है। हालेलुया। अब नेहमिया को परमेश्वर ने क्यों चुना? नेहमिया ये समझता था कि अगर प्रभु ने मुझे राजा के साथ बिठाया है, अगर प्रभु ने मुझे अच्छी इनकम सोर्स का जरिया दिया है, तो मुझे पता है कि परमेश्वर मुझसे ये चाहता है कि मेरे द्वारा परमेश्वर का भवन जो टूट चुका है, जिसकी दीवारें टूट चुकी हैं, जिसके म्यूजिशियन टूट चुके हैं, जिसके घर में बर्तन नहीं, जिस परमेश्वर के भवन में अच्छे गाने वाले नहीं, बजाने वाले नहीं, पर उस परमेश्वर ने देखो नेहमिया के ऊपर जाहिर किया कि नेहमिया तू जा। क्या इजराइल नहीं थे जिसको यहोवा पसंद करता था, जिनके साथ यहोवा बात करता था? सब यहोवा के सामने थे, लेकिन यहोवा को वो चाहिए था जो यहोवा के काम को अपना काम समझ के करे। हालेलुया। जो यहोवा की सेवा को अपनी सेवा समझ के करे, जो यहोवा के भवन में अपना घर समझ के काम करे। अगर यहोवा के घर में मौजूद है, अगर परमेश्वर के भवन में मौजूद है, वो परमेश्वर के भवन को अपना घर समझ के करे। जैसे वो अपने घर को साफ सुथरा रखता है, जैसे वो अपने घर में अच्छी अच्छी चीजों को लेके आता है, जैसे वो अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करता है, परमेश्वर कहता है मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे भवन को अपना भवन समझ के काम करे, जो मेरे घर को अपना घर समझ के काम करे, मेरी कलीसिया को अपने बच्चों की तरह अगवाही करे, मेरी प्रजा को मेरे सन डॉटर समझ के गाइड करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को इसलिए नेहमिया को चुनना पड़ा, और जब नेहमिया चुना गया, बाइबल में लिखा परमेश्वर उसे बताया कि तुझे क्या कैसे करना है, क्या तुझे कैसे लगाना है, तुझे कौन सी चीज कहां पर लगानी है। आपको बताया, आपको जब परमेश्वर, जब आप दुनिया के ठुकराए हुए, दुनिया के नकारे हुए व्यक्ति होते हैं, जब आपको कोई समझता नहीं, आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, आपको कोई समझ नहीं पा रहा, और सब यही बोले जा रहे हैं कि बस तेरे मन का वहम है, ये बस तुझे ऐसे लग रहा है। उस टाइम जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु आपको इस बात के लिए नहीं लेके आता कि वो आपको चंगा करना चाहता है, वो इस बात के लिए आपको लेके आता है कि वो आपको चंगा करे, और वही बंदा जिसको लोगों ने ठुकराया, मेरे भवन का एक अच्छा प्रबंधक बने, मेरे घर का एक अच्छा इंतजाम करने वाला बने। हालेलुया। आप पूरे संसार को सुसमाचार प्रीच करते हैं, आप सारे लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं, लेकिन कई बार आपका परिवार खुद अंधेरे में पड़ा होता है, आप उनको ही नहीं बता पाते परमेश्वर के वचन के बारे में। वो पाप में गिर रहा है, वो बीमारी में गिर रहा है, वो तड़प रहा है दुष्ट आत्मा के साथ, और आप पूरे समाज को प्रभु के वचन के बारे में बता रहे हो, लेकिन आप उन्हें नहीं बता रहे। परमेश्वर ने ऐसे इंसान को पृथ्वी के ऊपर नहीं भेजा, परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर नहीं भेजा।
ऐसे इंसान को खुदा ने पृथ्वी के ऊपर नहीं भेजा। परमेश्वर ने एक ऐसे इंसान को भेजा जिसको खुदा ने जिम्मेवारी दी, जिसको खुदा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जा तो मेरा गॉस्पेल प्रीच करना। यीशु मसीह ने अगर चेलों को जिम्मेवारी दी ना, तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन होंगी, बीमार तुम्हारे द्वारा चंगे होंगे, खुदावंद तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम करेगा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने जो वचन अपने चेलों को दिए थे, बाइबल में लिखा वही वचन उन चेलों की लाइफ में 100 गुना पूरे हुए यीशु मसीह के नाम में। और आपकी लाइफ में कई बार वचन अधूरा रहता है, कलाम अधूरा रहता है। आप यहां से रिसीव करके जाते हैं, यहां से लेके जाते हैं, भर के जाते हैं, और घर में जब आप जाते हैं और जाते जाते वो सारा कुछ उड़ा देते हैं। आपने यहां सुना कि मुझे बुरा बोलना नहीं है, मुझे गंदा मजाक नहीं करना, मुझे हंसी मजाक नहीं करना ज्यादा, लेकिन जब आप जाते हैं घर पे, जाते जाते वो सारी प्रेजेंस को खत्म कर देते हैं आप जाते जाते। क्या परमेश्वर ने ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुना था? अगर सभी लगा लो दुनिया के ऊपर सभी लोग प्रभु के काम को सीरियस तरीके से ना करें, तो क्या परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़केगा उनके ऊपर? भड़केगा। इसी तरह एक व्यक्ति, एक विश्वासी भाई, एक विश्वासी बहन, परमेश्वर ये नहीं चाहता आपसे कि आप अगर प्रभु के लिए चुने गए हैं, आप अगर प्रभु के लिए ठहराए गए हैं, आज आपको पता है आप सबसे ज्यादा ब्लेस्ड व्यक्ति क्यों हैं? क्योंकि आप एक प्रभु के भवन के साथ वफादार हैं, प्रभु के भवन के साथ जुड़े हैं, आप अपने पैसे में वफादार हैं, आप खुदा के दास की बातों के साथ वफादार हैं, आप भवन में कभी भी कुड़कुड़ाते नहीं, इसलिए प्रभु ने आपको दूसरों से ज्यादा ब्लेस किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर आपसे चाहता है, जो खुदा की आपके लिए बुलाहट है, जो खुदा की आपके लिए योजना है, वो ये है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप खुदा के कामों को अपने द्वारा रोकें। परमेश्वर की सेवा को आप अपने द्वारा रोकें। बाइबल में लिखा अगर तुम सेवा नहीं करोगे, अगर तुम परमेश्वर के काम नहीं करोगे, तो मैं पत्थरों से भी अपनी महिमा लेना जानता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पत्थरों से भी अपनी महिमा लेना जानता हूं। आज आपके पास बुद्धि है और आप उस बुद्धि को प्रभु के भवन के लिए यूज नहीं कर रहे। आप परमेश्वर की निगाह में, दुनिया की निगाह में चाहे सबसे ब्लेस्ड व्यक्ति हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाह में आप बिल्कुल मूर्ख हैं, क्योंकि खुदा ने आपको बुद्धि दी, वो भी अपने भवन में यूज करने के लिए। खुदा ने आपको अच्छा दिमाग दिया अपने भवन में यूज करने के लिए। खुदा ने आपको चाहे गाने का, बजाने का, कोई भी खुदा ने गिफ्ट दिया आपको, खुदा ने आपको इसलिए दिया ताकि आप उसे इस्तेमाल करें, और जब वो इस्तेमाल करें तो उससे आप भी बढ़े और परमेश्वर का काम भी बढ़े। हालेलुया। आज कलीसिया टाइट पे करती है, दशमांश देती, क्यों देती है? ताकि प्रभु का भवन भी ब्लेस हो और मैं भी ब्लेस हो। इसलिए बोलते हैं ना आप कि मेरे द्वारा प्रभु के भवन की जरूरत भी पूरी हो, और भवन में जरूरत पूरी होने के द्वारा मुझे भी यहोवा ब्लेस करे। तो आप सोचे, अगर आप खुदा के भवन में अपना दशमांश देके इतना ब्लेस होते हैं, जब आप अपने आप को खुदा के भवन में देंगे तो खुदा आपको कितना ब्लेस करेगा। अगर वो आपके पैसे को इतना ब्लेस करता है, आपके हाथों को इतना ब्लेस करता है, अगर आप उसे दे देंगे, अगर आप उसे समर्पित कर देंगे, तो वो आपको कितना ब्लेस करेगा, वो आपको कितना उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के कामों से भागे ना। आप प्रभु की अगर सेवा के लिए चुने गए हैं, तो आप वो सेवा रूह से करें, दिल से करें, कुड़कुड़ा के नहीं, दबाव के साथ नहीं। आप पूरा दिल लगा के वो सेवा करें, पूरा मन लगा के वो सेवा करें, आप पूरा आत्मा लगा के वो सेवा करें। आज आप सेवा कर रहे हैं, हो सकता है दुख में सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो दुख में की गई सेवा तेरे ऊपर जब खुदा आनंद देगा, वो तुझे याद करवाएगा कि तूने एक टाइम दुख में सेवा की थी, अब ले। परमेश्वर ने कहना आनंद ले, क्योंकि अब आनंद तेरे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि तूने दुख में भी मुझे याद रखा। हालेलुया। जब आप अपने समय में, जब आप प्रभु में आए, जब आप खुदा को आपने जाना पहचाना, खुदा की मानने लगे, सुनने लगे, लगा लो आप प्रभु में जब आ गए, तो अब कुछ नहीं रह गया पीछे, अब कुछ नहीं रह गया पीछे। अब परमेश्वर ये चाहता है, तुझे समाज ने इसलिए ठुकराया था ताकि प्रभु तुझे अपनाए, खुदा तुझे अपनाए,
तेरी अच्छी जॉब, तेरी अच्छी नौकरी इसलिए नहीं लग रही थी कि तू भवन में आए, और जैसे तू आए पहले खुदा तुझे ब्लेस करे, फिर तू अपने द्वारा खुदा के भवन को ब्लेस करे। हालेलुया। मैं बहुत सारी गवाहियां सुनता हूं कई बार, ये पास्टर जी हम पहली बार आए थे चर्च में, और जब आए तब काम नहीं था, लेकिन जब आए खुदा ने ब्लेस किया काम के साथ, और अगले संडे से छुट्टियां शुरू, काम मिल गया। सोचिए, आप परमेश्वर ये चाहता है कि उसने अगर आपको थोड़ा दिया है, वो चाहते अभी और ले, अभी और ले, इतना ले कि तेरे सारे बर्तन भर जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम एक बार आए और आके ले गए बस। परमेश्वर चाहता है तो आए जा और ले जा, तो आए जा और भरे जा, भरे जा, भरे जा। हालेलुया। आप सोच के बैठे एक संडे गया, ब्लेस कर दिया खुदा ने, बस सब रोजगार मिल गया, अब ब्लेस हो गया, बस काफी है। लेकिन अगर आप इससे बढ़ के खुदा की सोच से सोचें कि अगर मैं एक हफ्ता गया, अभी तो मैं लगातार नहीं गया, अभी मैं एक ही हफ्ता गया, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दिया, अगर मैं लगातार जाऊंगा खुदा मुझे कहां से कहां ले जाएगा, परमेश्वर मुझे कहां से कहां उठा के खड़ा कर देगा, मेरे जीवन में कैसे खुदा स्पीड के साथ काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, प्रभु थोड़ा देता है, थोड़ा देके छुट्टियां शुरू। एक बात हमेशा याद रखें, जब परमेश्वर देता है ना, इंसान को लेने की बस अक्ल होनी चाहिए कि अब खुदा दे रहा है, अब मुझे लेते जाना है, बस लेते जाना है। आपको पता है, जो वो विधवा जिसको नबी ने बोला जब बर्तन ले आ, वो अपने बेटे को पता क्या बोल रही थी, अरे पकड़ा और बर्तन, पकड़ा और बर्तन, पकड़ा और बर्तन। वो मैं कहता हूं बर्तन भर नहीं रहा, अभी पहले बोली जा रहा, पकड़ा दे दूसरा बर्तन, पकड़ा दे दूसरा बर्तन, और जब तक खत्म नहीं हुए तब तक बोलती गई पकड़ा पकड़ा पकड़ा, और लास्ट में इसके बेटे ने पता क्या बोला, मां अब तो खत्म। सोचिए, आप एक बार आए और प्रभु ने एक बार आपकी प्रार्थना सुन ली, पहली बार आए, पहली बार प्रभु ने आजाद कर दिया, पहली बार आए और प्रभु ने आपको आपका मसला हल कर दिया। आप सोचिए, अभी तो खुदा ने शुरुआत की, आगे जाके तो उसने बहुत कुछ करना है अभी आपकी लाइफ में। अभी तो उसने आपको पिक्चर का ट्रेलर दिखाया कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं, मैं तेरे लिए ये कार्य कर सकता हूं। अभी तो उसने दिखाया, अभी रियल काम तो उसने आगे करने हैं। जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे तुम आते जाओगे, जैसे जैसे तुम चलते जाओगे, रियल काम तो भी वो करेगा। अभी तो वो शुरुआत कर रहे हैं आपकी लाइफ में। हालेलुया। हर किसी के अंदर वो बोझ नहीं है, हर कोई वो काम नहीं कर सकता, हर कोई इंसान लगा लो प्रभु के कामों के लिए खड़ा नहीं हो सकता। वही जो परमेश्वर का डर और भय रखते हैं, जिनको पता है कि मैं खुदा की सेवा के लिए चुना गया हूं, खुदा के भवन के लिए चुना गया हूं, खुदा के घर के लिए चुना गया हूं, खुदा ने अपने कामों के लिए मुझे चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे ही बोझ दिया जो अपनी सोच रखता था, जो अपनी ताकत रखता था प्रभु के काम करने के लिए। नहीं तो परमेश्वर, कितने नबी थे उस टाइम, नेहमिया को भी परमेश्वर ने क्यों बोला, परमेश्वर ने नेहमिया को ये बात क्यों बोली कि जा, मेरी शहरपनाह के फाटक टूटे हुए, मेरे भवन का लोग निरादर कर रहे हैं, उसका जाके उसको सवार जाके, उसको बना जाके। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उसे कहा, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये बंदा जिम्मेवार है, ये बंदा जिसको काम सौंपा गया ये फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, इसलिए ये मेरे काम को नहीं रोकेगा, क्योंकि इसको ना तो पैसे से प्यार है, न अपने शरीर से प्यार है, न अपने लोगों से प्यार है, इसको प्यार मेरे से, इसलिए ये मेरे काम को नहीं रोकेगा, ये मेरे इस सेवा को नहीं रोकेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आप अपने नगर से चुने जाते हैं, आप अपने मोहल्ले से, अपनी कॉलोनी से, अपने शहर से, प्रभु आपको चुनता है, प्रभु आपको ठहराता है,
प्रभु आपको बताता है कि तूने ये शहर बना को बनाना है। जो दर्शन मैंने अपने दास को दिया है, तूने उसके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े होना है। जितना वो लंबा देख रहा है, उस देखने को तूने खड़ा होकर पूरा करना है। परमेश्वर कई बार आप में से लोगों को चुनता है इस काम के लिए, और आप सहमत रहते हैं सिर्फ संडे चर्च आने के लिए। आप सोच के सिर्फ यही बैठे मुझे संडे चर्च में जाना है, लेकिन परमेश्वर सोच के बैठा है कि मेरे दास ने बड़ा लंबा सोचा है, और लंबा इसलिए सोचा है कि तेरे नगर के सारे लोग उधार पाए। हालेलुया, हालेलुया। तेरे नगर के सारे लोग उधार पाए, तेरे नगर के सारे लोग जीवन पाए, तेरे नगर में ऐसा सुसमाचार हो जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, तेरे नगर में ऐसा प्रचार हो जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, ऐसे बड़े काम हो जो आज से पहले कभी नहीं हुए। परमेश्वर ने कई बार आपको ऐसा बोझ दिया होता है आपके अंदर। आपको पता है, जब परमेश्वर ने मूसा को काम दिया, काम सौंपा परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि तू मेरा तंबू बना, तू मेरी हैकल बना, तू वो मिलाप वाला तंबू, बाइबल में वो पहला चर्च था जो मूसा ने बनाया, मिलाप वाला तंबू। और वचन कहता है जब उसने मिलाप वाले तंबू को बनाया तो परमेश्वर ने उसे कहा प्रीच करने के लिए कि जा मेरे नगर के लोगों को प्रचार कर। और परमेश्वर ने पता क्या बोला, प्रचार कर। आओ निकालेंगे बाइबल में से निर्गमन की किताब 25 अध्याय, उसका 1 वचन से लेके 9 वचन तक। बाइबल में लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हें सबों से मेरी भेंट लेना, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये है कि अर्थात सोना, चांदी, पित्तल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़े की खालें, सरसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजाले के लिए अभिषेक का तेल, तेल के लिए और सुगंधी धूप के लिए सुगंधी द्रव्य, एदोम और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर, और जुड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। यहां परमेश्वर ने आपको पता है मूसा को एक दर्शन दिया, एक काम परमेश्वर ने मूसा को दिया, और ये नहीं था कि मूसा तो लोगों से पैसा ले और अपनी जरूरतें पूरी कर। यहां पर वही चीज मूसा ने लोगों को बताई जो मिलाप वाले तंबू के लिए जरूरी थी, जो परमेश्वर के भवन के लिए जरूरी थी। लगा लो बैंगनी कपड़ों की जरूरत थी, वो पर्दों की जरूरत थी, तो मूसा ने वही चीज बताई जो परमेश्वर के भवन की जरूरत थी। आपको पता है जब आप एक चर्च के साथ जुड़ते हैं, चर्च कभी भी पास्टर अपना बोझ आपके ऊपर नहीं थोपता। वो कहता है जितना तुम प्रभु के कामों के लिए खड़े होंगे, जितना तुम प्रभु की सेवा के लिए खड़े होंगे, प्रभु तुम्हें उतना फलवंत करता जाएगा। आज आप देख लो, अगर आप साउंड के द्वारा प्रचार को सुन रहे हैं, आप क्वायर के द्वारा अच्छे भजनों को सुन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को सुन रहे हैं, ये किसने, खुदा ने प्लान किया अपने दास के ऊपर। खुदा ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया, और दास ने कलीसिया को प्रीच किया, दास ने कलीसिया को बताया, और जब एक दास ने कलीसिया को प्रीच किया तो कलीसिया ने उसके लिए कदम बढ़ाए। आपको पता है मिलाप वाले तंबू में जिस चीज की जरूरत थी, सोने, चांदी, गंधरस, जिन जिन चीजों की जरूरत थी, परमेश्वर ने कहा वो चीजें बता, ताकि जब इजरायली मेरे वचन को सुने तो वो मेरे वचन को सुन के कठोर ना हो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जिम्मेदारी दे दी परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने कहा अब तू मेरा दास है और मैं तेरे द्वारा बात करूंगा, और जो इजरायलियों को मैसेज देना होगा मैं तेरे द्वारा दूंगा, मैं तेरे द्वारा इजरायलियों में वो मैसेज दूंगा, वो मैसेज मैं तेरे द्वारा इजरायलियों में रिलीज करूंगा।
और मूसा गया, एक बड़ी प्रार्थना सभा की और जाके बताया उन्हें, परमेश्वर चाहता है कि मेरे भवन की हर की जरूरत पूरी हो। मेरे भवन में सोने की जरूरत है, चांदी की जरूरत है, गंधरस की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, बकरों की जरूरत है। कौन कौन सी जरूरत है जो मैंने अभी पढ़ी। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जा उन्हें प्रीच कर। और जब प्रीच किया गया, बाइबल में लिखा उस भवन की शुरुआत हुई, उसकी नींव रखी गई। और जब आप उस मिला वाले तंबू के बारे में पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा वो सोने से मढ़ा हुआ था, वो सोने और चांदी से बना हुआ था। इतनी बहुमूल्य चीजें थी वहां पर लगी हुई, इतनी कीमती चीजें थी वहां पर लगी हुई, इतनी उत्तम चीजें थी वहां उस परमेश्वर के भवन में लगी हुई। वो सारी एक नबी ने नहीं, नबी के साथ जो लोग खड़े थे, नबी के साथ जो कलीसिया खड़ी थी, नबी के साथ जो जिम्मेवारी को उठाने वाले लोग खड़े थे, उन्होंने वो जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने नगर में एक परमेश्वर ने आपको चुना, आपके ऊपर चित्त लगाया और परमेश्वर ने आपको ठहराया कि आप उसके नगर में, उसके शहर में, आप जो यहोवा ने आपको सेवकाई दी है, आप उसको पूरा दिल लगा के सपोर्ट करें, उसको दिल लगा के उसके साथ जुड़ जाएं, अपने वरदानों के साथ, अपने शरीर के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के साथ, अपनी इनकम के द्वारा उस भवन के साथ जुड़ जाएं, ताकि वो भवन की हदें चारों दिशाओं में बढ़ती जाएं। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं इस वचन को? क्यों परमेश्वर ने आपको चुना? आपका लगा लो, अगर प्रभु ने आपको चुना है, आपका यही काम नहीं कि आप चर्च में आए बस आप सेवा करने के लिए चुने गए। चर्च आप पे डिपेंड है कि आप नहीं आएंगे तो चर्च नहीं चलेगा, चर्च मीटिंग शुरुआत नहीं होगी। आप सबसे बड़ी भूल में पड़े, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो काम के लिए नहीं, उसके पीछे जो एक बड़ा काम है, उस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों दाऊद को क्यों परमेश्वर ने राजा बनाया और नबी बनाया परमेश्वर ने? क्योंकि दाऊद एक अच्छा स्पिरिचुअली जिम्मेवार व्यक्ति बनना था और परमेश्वर ने उसे चुना, ठहराया परमेश्वर ने उसे। लगा लो, आप अपने घर से, अपने नगर से, अपने परिवार से आप इकलौते चुने गए, इकलौते चुने गए हैं आप। और आप एक कलीसिया में सीरियस नहीं है, एक भवन में सीरियस नहीं है, आप अपने परिवार को कभी सुधरता हुआ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपकी कलीसिया में चाल टेढ़ी है। परमेश्वर तेरे घर को ऐसे ही बिखरा रखेगा फिर तब तक। आप सोचिए, एक अच्छा बंदा जो खुदा की दिल रूह जान से सेवा कर रहा है, आप उसकी लाइफ में कभी संघर्ष नहीं देखेंगे। सबसे पहले आप उसकी लाइफ में एक आनंद देखेंगे, उसके बच्चे और उसका परिवार पूरा प्रभु में होगा, जो सीधी चाल के साथ प्रभु के साथ चल रहा होगा, जो वफादारी के साथ प्रभु के साथ चल रहा होगा। आप देखेंगे उस इंसान की लाइफ में, उस व्यक्ति की लाइफ में, वो हमेशा अपने परिवार में आनंद वाला जीवन जी रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए किसी मकसद के लिए चुने गए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप उसका काम अपने शरीर से रोकें, अपनी सेवा से रोकें, अपने कामों से रोकें, अपनी बुलाहट से रोकें। परमेश्वर ये नहीं चाहता। अगर आप उसके भवन में बुलाए गए हैं, आप उसके घर में ठहराए गए हैं, आपको कोई सेवा दी गई है, कोई काम आपको सौंपा गया है, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप उस काम से भागें। आपको पता है कौन भागता है काम से? जिसको जिम्मेवारी लेना पसंद नहीं, जिसको पसंद नहीं कि मैं किसी जिम्मेवारी को लूं, मैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लूं, वो बंदा अपना भी काम किसी के ऊपर थोपता जाएगा और आप देखेंगे वो कभी बढ़ेगा नहीं अपनी लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि आप खुदा के कामों में कभी रुके ना। खुदा के कामों में आपकी लाइफ में एक ऐसी स्पीड हो कि जैसे प्रभु ने अपने दास के द्वारा, आत्मा के द्वारा आपको बोला, आप उसको पूरा करने में टाइम ना लगाएं। क्योंकि अगर आप टाइम नहीं लगाएंगे तो परमेश्वर भी टाइम नहीं लगाएगा आपको ब्लेस करने के लिए। हालेलुया।
आपको पता है, आपको निकालने वाला एक ही है, वो है यीशु, जिसका प्रचार आप बैठ के सुन रहे हैं, जिसका कलाम आप बैठ के सुन रहे हैं। आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में वही आपको छुड़ा सकता है। कोई आपका सीनियर नहीं, कोई आपका घर वाला नहीं, कोई आपका पारिवारिक मेंबर नहीं, कोई नगर का उच्च अधिकारी नहीं, सिवाय परमेश्वर के आपको कोई नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको जो काम दिया, खुदा ने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, वो आम नहीं है, वो बहुत बड़ी है। उसका जितना आदर कर सकते हैं करें, जितना अपने आप को लगा सकते हैं लगाएं। मैं कहता हूं कि अगर आपके नगर में से इस चर्च को बाहर से सेवादार लेके आने बढ़े, तो आपका आपके नगर की रखवाली करने का क्या फायदा, आपका आपके नगर में प्रार्थना करने का क्या फायदा कि मेरा नगर उद्धार पाए, क्योंकि आप तो उसके लिए सीरियस नहीं। आप अपने नगर में तो हैं, लेकिन आप एक नगर में एक अच्छे योद्धा नहीं है। आप शब्दों से बात कर रहे हैं प्रभु के साथ, कर्मों के साथ नहीं। हालेलुया। मैं जब एक सेवकाई में प्रभु मैं सेवा करता था चर्च में, तो मैंने उस नगर में मैंने पूरा तब तक प्रीच किया जब तक प्रभु ने मुझे सेवा के लिए नहीं चुना। क्यों किया? क्योंकि मेरे नगर की वो सेवकाई थी और मैं चाहता था कि वहां पर लोग बचाए जाएं, वहां पर लोग उद्धार पाए। और उद्धार आपके केवल प्रार्थना करने से नहीं पाते लोग, केवल आपके लगा लो प्रार्थना करने से, उपवास करने से लोग उद्धार नहीं पाते। लोग आपके द्वारा प्रीच सुनने के द्वारा उद्धार पाते हैं, आपकी टेस्टिमनी सुनने के द्वारा उद्धार पाते हैं। हालेलुया। अगर लगा लो, अगर मैं आपको वैसे एग्जाम्पल देता हूं, अगर एक परमेश्वर एक नीनवे शहर की तरह अपने दास को इस एरिया में भेज रहा हो कि जहां मेरे लोगों को प्रचार कर, चाहे कहीं ये नाश ना हो जाए, ये कहीं पाप में मर ना जाए, पाप में इनकी जिंदगी तबाह ना हो जाए, और एक दास आपको आपके नगर में आके प्रीच कर रहे हैं और आप केवल प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए कर्म नहीं कर रहे। आप ये फैसला नहीं ले रहे कि हाँ मेरे नगर में बेदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरे नगर में प्रीच बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे देखो आपके नगर में कौन कौन से परिवार जो बिखर के बैठे हैं, कौन कौन से घराने जो प्रभु से बैकस्लाइड होके बैठे हैं, कौन कौन सी फैमिलियां जो प्रभु से इस टाइम दूर हो चुकी हैं। आप अपना सोच रहे हो, रात को प्रार्थना कर रहे हो, सुबह प्रार्थना कर रहे हो, काम पे जा रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, दुश्मन हो रहे, बस फाइनल। लेकिन प्रभु देख रहे हैं, शहर अपना टूटी पड़ी है, देश बिखरा पड़ा है, मोहल्ले में लोग नशों से पीड़ित है, लोग बीमारियों से पीड़ित है, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, और तुम घर में प्रार्थना कर रहे हो, सिर्फ तुमने सुसमाचार प्रीच नहीं कर रहे। तुम्हारे घर के पास खुदा ने एक जीवित सेवकाई दी है, एक जीवित चर्च खुदा ने खड़ी की है, अच्छे सेवक परमेश्वर ने खड़े किए, और तुम घर में फिर भी प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। अरे अपने अंदर तरस भर लो कि हाँ अगर मेरे घर से मेरा उद्धार हुआ है, तो मेरे घर में मेरा मोहल्ला आता है, मेरा एरिया आता है, मेरी गली आती है, मेरा गवांड आता है, मैं उसे भी प्रीच करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको यह पता होना चाहिए कि प्रभु नहीं चाहता कि आपके द्वारा प्रभु के काम रुके, प्रभु की सेवा रुके। आप एक लिमिटेड काम कर रहे हैं, अभी आप बढ़ के काम नहीं कर रहे हैं, आप एक लिमिट में काम कर रहे हैं, आप एक हद में काम कर रहे हैं, और वो हद कभी आपको बढ़ने नहीं देगी आगे। हालेलुया। आपको पता है चर्च पैम्फलेट छिपवाती है, क्यों छिपवाती है चर्च पैम्फलेट? इसलिए नहीं छिपवाती कि सिर्फ चर्च को देना, किसी और को ना देना। वो हर एक दुखी के लिए, हर एक बीमार के लिए, हर दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए के लिए, हर नशे से जकड़े हुए के लिए होता है वो पैम्फलेट, कि उसको जाए और प्रीच किया जाए, उसको बताया जाए यीशु मसीह के बारे में, ताकि वो प्रभु के भवन में आए। अगर वो टीम की नहीं मानता, कलीसिया की नहीं मानता, वो पैम्फलेट से जब वो पढ़ेगा किसी की गवाही को, वो विश्वास करेगा, और जब वो आएगा प्रभु उसका उद्धार करेगा। हालेलुया। कैसे पॉसिबल रहता है आपकी लाइफ में ये सब कुछ? जब आप पूरा मन बना लेते हैं कि मुझे प्रभु के कामों से पीछे नहीं हटना, मुझे प्रभु की सेवा से पीछे नहीं हटना। जब आप नहीं हटेंगे तो प्रभु कैसे हटेगा? प्रभु कैसे आपको छोड़ देगा अकेला?
परमेश्वर अपना हृदय आपसे कैसे अलग कर लेगा परमेश्वर? हालेलुया। आज आप बीमार हैं, आप चंगे नहीं हो रहे, लेकिन आप दूसरे को प्रीच कर रहे हैं कि हाँ प्रभु तुझे चंगा करेगा। आप सोचें, अगर आप प्रीच कर रहे हैं तो प्रभु आपको क्यों ना चंगा करेगा? आप पे क्यों ना परमेश्वर दया करेगा? लगा लो, आप किसी को प्रीच कर रहे हैं कि तू अपने बच्चे को चर्च में लेके जा, वो नशा छोड़ देगा। आप प्रीच कर रहे हैं ना, तो आप प्रीच कर रहे हैं तो आप ये सोचें, आप प्रीच कर रहे हैं, चाहे आपकी लाइफ में काम नहीं हुआ, लेकिन आपने किसी की लाइफ में बीज बोया, लेकिन वो बीज एक टाइम आपकी लाइफ में भी फल लेके आएगा ही आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता, ये नहीं चाहता परमेश्वर। मूसा को खुदा ने क्यों बोला था? मूसा को परमेश्वर ने इसलिए कि किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है मेरे भवन में, वही कलीसिया को प्रीच कर, वही कलीसिया को बता, वही कलीसिया को, वो कलीसिया के अंदर, ताकि कलीसिया उस हिस्से के ऊपर काम करे, कलीसिया उस हिस्से के ऊपर काम करे, कलीसिया उस हिस्से के ऊपर बात करे। जब कलीसिया उस हिस्से पे खड़ी होगी तो आप देखना, आपको सब कुछ फीका लगेगा, खुदा आपको इतना ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए, आप कितने लंबे समय सोच रहे हैं कि मैं अपने घर की छत चेंज करना चाहता हूं, मैं पक्का लेंटर डालना चाहता हूं, मैं अपने कच्चे घर को पक्का बनाना चाहता हूं। कितने लंबे समय से आप सोच रहे हैं। हो सकता आपने सब प्लान किए होंगे, लोन लिया होगा आपने, फिर भी कोई काम नहीं हुआ, कमेटियां ऐसे जोड़े होंगे पैसे, कुछ मसला हल नहीं हुआ। लेकिन आप ऐसी गवाहियां भी चर्च में सुन सकते हैं जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया, सेवा के लिए समर्पित किया, और खुदा ने ब्लेस किया, फिर खुदा ने आशीष दिया। फिर हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए एक डोर खोल के रखा है। वो डोर ये है कि अपने आप को दूसरे कामों में ज्यादा व्यस्त ना करें, ज्यादा बिजी ना करें। जब आपकी सभी लाइनें व्यस्त हो जाती हैं, फिर परमेश्वर की लाइन पूरी टोटली तरीके से व्यस्त हो जाती है आपके लिए। फिर वो आपसे बात नहीं कर पाता, वो आपको नहीं छू पाता, फिर वो आपकी लाइफ में अपनी प्रेजेंस को नहीं उड़ेल पाता वो। हालेलुया। बस अपने मन में ये ठाने, अपने मन में ये विचार करें कि प्रभु मैं तैयार हूं तेरे कामों के लिए। मुझे पता है प्रभु कि मुझे, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने घर की सुबह डस्टिंग करते हैं ना, अपने घर की, शाम को सब्जी लेके आते हैं, महीने बाद राशन डालते हैं, कपड़े लेके आते हैं, सब कुछ आप करके आते हैं। लेकिन एक निगाह अगर आप अपना घर समझ के खुदा के भवन की ओर लगा लें, तो आपको पता चल जाएगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है जो मैं पूरी नहीं कर रहा हूं, एक जिम्मेवारी और है जो मेरे द्वारा पूरी नहीं हो रही। मैंने ऐसे लोग अपनी सेवकाई में देखे, जब से मैंने इनको बताया इन चीजों के बारे में, पहले उनका कदम पहले होता है। अगर लगा लो आज प्रीच किया गया, कल वो उस काम को पूरा करने के लिए लग जाएंगे। अगर लगा लो एक मंथ के बाद चर्च का रेंट जाएगा, वो एडवांस में पकड़ा देंगे कि जी लो जी मैं तैयार हूं। ये होता है कि आपने अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाई और प्रभु के भवन की भी जिम्मेवारी उठाई। और जब आप एक अच्छे, एक आत्मिक, एक मैं कहता स्पिरिचुअली व्यक्ति बन के आप ये समझ लेते कि हाँ प्रभु ने जो मुझे काम दिया है मैं उससे कभी नहीं भाग सकता। क्या आप सोचें कि जब रात को लगा लो, ऐसा समय तो किसी के ऊपर नहीं आया होगा, क्या आपने अपने बच्चों को भूखे सोने दिया होगा रात को? कभी नहीं सोने दिया होगा आपने। चाहे आप किसी से उधार थोड़ा राशन लेके क्यों ना आए, लेकिन आपने अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया होगा। अगर कोई मैरिज आ जाए तो आपने खुद पुराने कपड़े डाले होंगे, लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं डालने दिए होंगे। तो आप ये सोचें, जब आप प्रभु के भवन में होते हैं तो आपकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि अगर प्रभु के घर में कोई भूखा आ रहा है, वो आने वाले दिनों में भूखा ना जाए। अगर कोई प्रभु के भवन में सुबह निराशा में आ रहा है,
तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उससे निराशा में ना जाने दें। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये आपकी स्पिरिट में, ये बात आपकी स्पिरिट में होनी चाहिए। ये आपको पता है कि हाँ ये मेरी क्षमता में ये काम, कि मेरी हैसियत में है ये काम, कि मैं चर्च में लंगर वाले हिस्से में काम कर सकता हूं। मुझे पता है आने वाले दिनों में गर्मियां होंगी और मीटिंग लंबी चलेगी और लोग आएंगे, फिर घर में थके टूटे जाएंगे और खाना नहीं खा पाएंगे। इसलिए मेरा ये फर्ज है, मेरा ये काम है कि मैं प्रभु के भवन में ये सहयोग दूं कि कभी भी संडे परमेश्वर के भवन में लंगर का काम ना रुके। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार ना रुके कभी मेरे द्वारा। अगर प्रभु के दास किसी चीज के लिए प्रीच कर रहे हैं कि हमें ये हिस्से के लिए काम करना है और तुम्हारी सारी ऑफरिंग उसी में लगाएंगे, तो बेस्ट बोना प्रभु के भवन में। तो आप सोचें, आप चाहे आपको लग रहा है प्रभु के दास बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ये सोचें कि भवन की तैयारी जो कितनी सुंदर होगी उसके पीछे। अगर साउंड के लिए किसी भी हिस्से के लिए बोला जाए तो आप ये सोचें कि आपने तो भोके अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद जो परमेश्वर के दास को जो खुदा ने दर्शन दिया, उसे जो वो डिजाइन करेगा, वो आपको देखने में कितना सुंदर लगेगा। लगा लो आने वाले दिनों में हम साउंड को अपडेट करेंगे, है ना, सब कुछ अपडेट करेंगे, कुछ पुलपुट का सारा कुछ। तो आपका काम तो ये, अगर आपको मैं बोलूं आप सोचें कि पुलपुट को कैसे तैयार करें, तो आप कहेंगे पास जी मेरे को इतनी समझ नहीं है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन आपका जो फर्ज है वो आपने अदा कर दिया। तो मैं कहता हूं कि प्रभु ने अपने दास को इतनी बुद्धि समझ ज्ञान दिया है कि आप उसको बहुत ब्लेसिंग देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे मेरे को ये नहीं पता, मेरे को ये नहीं पता, लेकिन आपने वर्ड को सुन लिया और फॉलो कर लिया। आपने कह दिया कि हाँ अगर बोला है तो मेरा जो मेरा फर्ज है मुझे उसे अदा करना है, मुझे उसे पूरा करना है। तो आप सोचिए अगर आप अपने फर्ज को पूरा करेंगे तो परमेश्वर ने जो अपने दास को एक काम दिया है प्रभु उसको पूरा करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये वर्ड इसलिए दे रहा हूं, ये प्रीच इसलिए आपको कर रहा हूं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं, ये आपके घर में राशन होना जरूरी है, आपके पास अच्छे कपड़े होने जरूरी है, आपके पास पैसा होना जरूरी है। मैं इसलिए आपको प्रीच कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आपका सबसे पहला कदम प्रभु के भवन के लिए होना चाहिए कि जब प्रभु के दास ये अनाउंस करे कि हाँ जी हमें लंगर अनाउंस करना है, हम हर हफ्ते नहीं, हमें इकट्ठा राशन लेके आना है, तो आप सबसे पहले खड़े हो कि हाँ मैं खड़ा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप वो कदम उठाएं, आप वो फैसला लें कि हाँ चर्च के बर्तन लेने हैं जी, आप वो बोलें कि हाँ मैं खड़ा हूं। आप बताएं मुझे, आप मुझे बताएं मैं खड़ा हूं। आपको बताएं अगर एक हाथ की इतनी ताकत नहीं है तो अगर 5-10 हाथ उस काम में लग जाएं, वो काम ऐसे सफल हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। आप ये जानते कि प्रभु ने अपने दास को इस एरिया में क्यों भेजा है? प्रभु ने इसलिए भेजा है कि यहां से एक अच्छे लोग उठा। मुझे मेरे स्पिरिचुअल फादर एक दिन बता रहे थे और वो मुझे ये वर्ड दे रहे थे, वो कह रहे थे कि प्रभु ने तुझे उसी एरिया में से ऐसे लोग देने आने वाले दिनों में जो इतने जिम्मेवार होंगे, जो इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरे होंगे, तो एक काम को अनाउंस करेगा, वो उसी टाइम उस काम को पकड़ लेंगे और दिनों में उसे पूरा कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आप सोचिए वो आप में से आप हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए जब आपको पता है कि किसी काम की जब शुरुआत होती है उसे एक बार जोर लगाने की जरूरत पड़ती है, बाद में वो उतना इजी हो जाता है, वो उतना ही आसान हो जाता है। बाद में एक ही बार ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है, एक ही बार जोर लगाने की जरूरत पड़ती है, बाद में वो काम आसान हो जाता है, वो काम बिल्कुल आसान हो जाता है। हालेलुया। अब भवन में आ रहे हैं लगातार, आपको पता होना चाहिए कि भवन में किस वस्तु के लिए मुझे काम करना है।
आप लगा लो अपने नगर में 5 लोग हैं, 10 लोग आ रहे हैं अपने नगर से, तो आप उनसे बात करें, उनसे बैठें कि हाँ हम मिलके भवन को ये चीज गिफ्ट करेंगे। भवन में इस चीज की जरूरत है, भवन में इस चीज की जरूरत है, और हम ये देख रहे हैं ये कमी है और हमें इसे पूरा करना है। खुदा ने नेहमिया को इसलिए चुना था परमेश्वर ने, कि उसे पता था कि ये पूरा कर सकता है बंदा, ये काम को सफल कर सकता है। मुझे आपके पैसे से अपना कपड़ा नहीं खरीदना, मुझे अपनी जरूरत नहीं पूरी करनी। मैं चाहता हूं कि अगर कोई प्रभु के भवन में बैठे और उसे ऐसा लगे कि मैं स्वर्ग में आ चुका यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, उसे ऐसा लगे कि मैं हेवन में आ चुका हूं। ऐसी मैं कहता हूं साउंड की क्वालिटी हो, ऐसा सिस्टम हो, ऐसी चीजें हो सुंदर सुंदर। अगर मैं आपको बताऊं जब हेवन का एक्सपीरियंस, आप सोचिए हेवन में सब कुछ वाइट, सब कुछ वाइट, वहां पर जो सिंहासन लगा वो वाइट, स्वर्गदूत वाइट, वहां पर सुंदर सुंदर चीजें जो वाइट गोल्डन सब कुछ ऐसा। तो आप सोचिए आप ऐसी जगह पर जब स्थान रखेंगे तो आपका दिल तो खुशी से भर जाएगा पूरा। हालेलुया। ये काम आपने आगे लेके जाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने आगे लेके जानी है। प्रभु ये चाहता है, खुदावंद ये चाहता है। आने वाले दिनों में आपको पता है प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, एक दर्शन दिया परमेश्वर ने। इसी नगर से, इसी एरिया से एक बड़ी भीड़ निकल के आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और मुझे नहीं पता वो कहां से आएगी, लेकिन खुदावंद बता चुका है और खुदा कह रहा है बस अब वो काम शुरू होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका काम है जो प्रभु ने आपको दिया है। कभी प्रभु के कामों के लिए भागे ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे ना हटे। आप ये ना कहें कि हाँ कि पास जी मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ये सोच के करेंगे तो आप उसे मेरा काम सोच के कर रहे हैं, प्रभु का काम सोच के नहीं कर रहे। अगर आप मेरा काम सोच के करेंगे तो आप कभी ब्लेस नहीं हो पाएंगे। अगर आप उसे प्रभु का काम सोच के करेंगे तो आप सुपर ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को प्रभु से वायदा करो अपने घुटनों के बल आके कि हाँ प्रभु मैं आज से तेरे कामों से कभी भागूंगा नहीं परमेश्वर, तेरे भवन की जरूरतों के लिए खड़ा होऊंगा परमेश्वर।